हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रज्ञा क्लास 8 में पार्ट नंबर 10 को, भक्ति के दोहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और भक्ति के पद को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो विचार और कल्पना में आपका पहला सवाल है का कुछ भक्ति काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो लिखेंगे इस उत्तर को। सूरदास जी की रचना है सूर सागर, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, कबीरदास जी की है बीजक, मलिक मोहम्मद जैसी की है पद्मावत, मंजन की है मधुमालती, उस्मान की है चित्रावली, कुतवन की है मृगावती। इस तरह से हमने ये रचनाएं कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अब खा है इसमें मीराबाई का इकतारा वाद्य यंत्र लिए हुए चित्र बनाइए। तो आपको पता है कि जो मीराबाई जी थी ये भक्ति काल की कवि थी, तो इनका भगवान कृष्ण के प्रति बहुत अटूट प्रेम था। तो उन्हीं का हमें प्यारा सा चित्र बनाना है। ये हमेशा भगवान कृष्ण के ही भजन गाती रहती थी और इन्होंने भी कई सारे भजन या जो दोहे कहते हैं उन्हें लिखा है। तो यहाँ हमने मीराबाई जी का चित्र बनाया है। बहुत ही आसान है, हाथ पांव में बीड़ा लिए हुए बीड़ा बजा रही हैं। इस चित्र को आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आप 8 क्लास के बच्चे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कविता से फर्स्ट है, प्रभु मीरा से क्या प्रार्थना कर रही हैं। तो उत्तर लिखेंगे, मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उसे अपना दासी बना लें, ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सकें, या कर मिस हो गया तो कर सकें और उनके निकट रह सकें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया कविता से का। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। द्रौपदी की सहायता से ईश्वर द्वारा किस प्रकार सहायता की गई। क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सहायता मिसिंग है। ठीक है, उत्तर है ईश्वर ने चीर यानी साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। जब दुशासन ने जब उनका चीर हरण किया था, या दुर्योधन जो भी है, तो भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की थी। आपने महाभारत जरूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। तो उत्तर है, कवि रसखान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि रसखान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। तो उत्तर है, कवि रसखान ने तीनों लोगों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्यों रसिखान वही रसिखानी, जू है रसिखानी सो है रसिखानी। पंक्ति का आशय है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को भी कभी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। तो का है, कोटिक हो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। खा है, जान वही उन प्राण के संग, अवमान वही जू करे मनमानी। तो उसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। कवि रसखान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। दूसरे का है, कवि रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव ही प्रभु को स्मरण करता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए भावों से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। बा है, भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। ठीक है, उसका उत्तर लिखेंगे, कान वही उन बैन सुसानी। बा का लिखेंगे,
भक्त कारर रूप नर हरि धरियो आप शरीर। ठीक है, तो इनसे मिलती जुलती हमने पंक्तियां लिख ली। क्वेश्चन नंबर 7 भाषा की बात आ गई है। अब भाषा की बात पे आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्गों के ऊपर लगे बिंदु, बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु जो होता है, ठीक है, और अनुस्वार को अनुस्वार क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इस वाली बिंदी को, इस वाली बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। यहाँ पर जैसे एक बिंदी लगा दी मैंने, और चंद्र बिंदी ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं, अनुस्वार बिंदी को कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग तथा पावर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अब 5वां वर्ण क्या होता पता होना चाहिए, जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, या। अब इसमें क्या बोल रहा है? का वर्ग, ये का वर्ग है आपका, ये चा वर्ग है आपका। तो इसका 5वां अक्षर क्या है? ये है। तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए, ठीक है। तो आंख है, आंख है मतलब खा है, तो आंख का हो जाएगा, आंख इस तरीके से सही लिखेंगे। मुंह को इस तरह से लिखेंगे। गंगा, गंगा को इस तरह से सही लिखेंगे, गंगा में बिंदी आ जाएगी। कंपन, गांव, 5, गंदा, चंचल। ठीक है, तो यहां पे गा आया था, ठीक है। तो 5वें वर्ड को हम चंद्रबिंदी से रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। तो गर्मी था तो धर्म हो गया, द्रुम था तो क्रूर हो गया, और ट्रक था तो ड्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रजभाषा के शब्द जैसे बैन, सानी, गात, उही, करे, अरु को खड़ी बोली के हिंदी के रूप में लिखिए। बैन मतलब बाणी होता है, सानी यानी सुनना होता है, गात माने शरीर होता है, उही उनकी, करे करना, अरु और। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। शरीर, लाज, प्राण, अपनो, गुण। तो शरीर का मतलब शरीर होता है, लाज लज्जा होती है, प्राण प्राण होते हैं, अपनो यानी अपना होता है, गुण यानी गुण होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक भी कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।